के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनडीए का एक नए टेक्निक के द्वारा कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के लगभग 3 या 4 क्वेश्चन दिखाई दिए हैं हमको। पूरे अभी पेपर का एनालिसिस अभी नहीं किए हैं, यदि एनालिसिस करते हैं तो लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या हिंदी में बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? आप लोग लिखते चलिएगा। यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, हम लोग जानते हैं कि इस नेचर में नंबर को जानते होंगे। नंबर्स ये आपके 2 टाइप के नंबर्स होते हैं। नंबर एक रियल नंबर और सेकेंड नंबर है आपका इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है? नंबर्स में हमने दिखाया आपको रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर में आप लोग हर नंबर को पढ़ चुके हैं, जैसे नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये आप पढ़ चुके हैं छोटे क्लासों में। रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, ये आप रियल नंबर्स में पढ़ चुके हैं और ये सभी चीजें छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है। आपको पढ़ना है ये इमेजिनरी नंबर्स। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तब ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इस ब्रह्मांड में जितने भी नंबर्स हैं, ठीक ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक ना? सभी नंबर्स का अर्थात इसको ग्रेट फादर बोल सकते हैं। ये सभी उसके पुत्र होते जाएंगे, ठीक ना? सन होंगे, ठीक ना? उसके ऊपर आपके फादर्स होंगे, उसके ऊपर आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट फादर, और उसको समझ जाइए कि ईश्वर ही मान लीजिए, ठीक है? तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी नंबर्स ये दोनों कंबाइंड होंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर, व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर्स चलिए, एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या होगा ये? -1। इसको हमने ट्रांसफर किया राइट साइड में, राइट में हम ट्रांसफर किए, -1 हुआ, x इक्वल टू √-1 होगा, ठीक ना? आप लोग
पढ़ चुके हैं पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निगेटिव नंबर्स है और इस निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो मैथ की भाषा में इसे बताया गया कि हमें जानकारी नहीं है, ठीक ना। और जब मैथमेटिशियन बता दिया कि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो सोच सकते हैं आप कि और सभी जितने भी होंगे वो तो जानते ही होंगे कि भैया आप कुछ नहीं है हमको पता, ठीक ना। तो इसलिए इसे मैथमेटिशियन नाम दिए इमेजिनरी, और इसी को आई से डिनोट किया गया, और इसको आयोटा पढ़िए या इमेजिनरी पढ़िए, ठीक ना। आई से डिनोट करते हैं और इसे पढ़ते हैं हम लोग आयोटा या इमेजिनरी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से अब देखते चलना है। आई की वैल्यू यहां से निकल रही है √-1, √-1। फिर आगे बढ़ा जाए। अभी हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखे हैं कि आई कहां से आया है। आई इक्वल टू √-1, ठीक है। इसके आगे आप पढ़ेंगे इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई। आई का पावर यदि होता जाए, आई का पावर यदि इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई, ठीक है। आई का पावर क्या क्या होगा, तो इसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे इसके विषय में देखेंगे, ठीक है। आई इक्वल टू √-1, देखिए पावर्स लिखे हैं। आई का पावर इंक्रीज करिए, आई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हुआ। आई क्यूब इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू आई इक्वल टू -i, आई टू दी पावर 4 इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1 इक्वल टू +1। यहाँ से एक रिजल्ट भी मिल रहा है, आई टू दी पावर 4 की वैल्यू 1, इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि इसे आपको लर्न भी करना है, क्योंकि यही हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। इसमें आई का पावर, आई टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या होगा, तो इसे आप लिखेंगे आई टू दी पावर 4 इंटू आई टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू आई, 1 से आई में मल्टीप्लाई करिए, आई होगी आई टू दी पावर 6 इक्वल टू आई टू दी पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। आई टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू इसकी वैल्यू -1, मल्टीप्लाई करिए -1। आई टू दी पावर 7 इक्वल टू आई टू दी पावर 6 इंटू आई, और आई टू दी पावर 6 की वैल्यू -1 इंटू आई इक्वल टू -i। आई टू दी पावर 8 इक्वल टू आई टू दी पावर 4 इंटू आई टू दी पावर 4, 1 इंटू 1 इक्वल टू +1, ठीक है। इसमें हम लोग कई रिजल्ट देख लिए। सबसे पहले तो रिजल्ट नंबर ये आ रहा है आपके पास कि आई टू दी पावर 4 की वैल्यू +1 होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि आई का पावर यदि ऑड नंबर में दिया जा रहा है, इसका पावर आई टू दी पावर ऑड में है, इसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, सॉरी इमेजिनरी में ही आ रहा है। और यदि आई का पावर इवन पावर हो जाए तो उसकी वैल्यू रियल आ रहा है। तो यहाँ भी रिजल्ट निकल गया। तो इन जनरल फॉर्म, इन
जनरल, यहाँ दो जनरल फॉर्म, 3 जनरल फॉर्म्स निकल गए। सबसे पहले तो हम लोग नंबर 1 I to the power 4n is equal to +1। यदि 4 के मल्टीपल में पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। रिजल्ट नंबर फर्स्ट हुआ। सेकेंड रिजल्ट देखें आप, यहां लिखते हैं सेकेंड। देखिए आई का पावर यदि ऑड में है तो वह इमेजिनरी में आ रही है वैल्यू। तो एक जनरल फॉर्म ये भी बना, आई टू दी पावर 4n + 1 यदि इस फॉर्म में है या ऑड पावर है तो इसकी वैल्यू होगी इमेजिनरी में। थर्ड नंबर ये निकला है आई टू दी पावर 4n + 2 इज इक्वल टू रियल। ठीक है, ये जनरल केस फॉर्म हुए, इसे आप याद रखिए क्योंकि इस टाइप से एग्जामों में पूछा जा रहा है। इस बार लोकस से क्वेश्चन आया है और स्क्वायर रूट से दिया है। चलिए इस पर एग्जाम्पल भी देखते चले आप। जो भी जनरल फॉर्म लिखा गया इसे याद करिए। ये 0 स्तर का बताया गया। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि ये दिख रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I to the power 39। I to the power 39 की वैल्यू सॉल्व करिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन भी हम लिख रहे हैं, ऑप्शन भी लिख रहे हैं। I -1 +1। पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा वही आई का पावर लेकर के सॉल्व करना है। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। आई टू दी पावर 39 में 4 से डिवाइड करने पर 39 डिवाइडेड बाई 4 36 होगा। रिमाइंडर 3, जो रिमाइंडर आएगा 4 से डिवाइड करके वही रिमाइंडर आई का पावर लिख लेंगे और आई क्यू की वैल्यू -i होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इस पर और भी 2-3 क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I to the power 9999 ऐसे लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू बताना है।
चाहे जितना पावर बढ़ा दिया हो, ठीक ना। और भी क्वेश्चन इस पर हो सकते हैं। ऑप्शन भी देखिए, हम जल्दी लिख देते हैं आप लोगों को। यही चार में से ही कोई वैल्यू आ सकती है, ठीक ना। आई का पावर चाहे जो भी दिया रहे, ये ऑप्शन जो लिखे गए हैं, इन ऑप्शन से ही उसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक ना। या तो +1 होगा या -1 आई हो सकता है या -i हो सकता है। तो ऑप्शन आपकी यही सभी रहेंगे, आई, -i, +1 और डी ऑप्शन है -1। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, आई का पावर चाहे जितना लिखा रहे, ठीक ना, लास्ट के 2 डिजिट में आप डिवाइड करिए 4 से, जो उसमें रिमाइंडर आएगा वही पूरे नंबर्स में डिवाइड करने पर रिमाइंडर होगा। तो हम देख रहे हैं कि 64 से डिविजिबल है, तो i टू दी पावर जो भी लिखा गया है, ठीक ना, वो 4 से डिविजिबल है, 4 इंटू जो भी नंबर्स आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, +1, ठीक ना। लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। 4 से किसी भी नंबर्स में आप डिवाइड करिए, रिमाइंडर फाइंड करने का मेथड है, अर्थात डिविजिबिलिटी का रूल है, जो छोटे क्लासों में पढ़ करके आप लोग भूल जाते हैं, सोचते हैं कि उसका कहीं यूज नहीं है, जबकि हर चीज का यूज होता रहता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। द वैल्यू ऑफ i to the power 101 plus 1 upon i to the power, ये लिखा गया 1 upon 313, i का पावर 101 और फिर +1 अपॉन i टू दी पावर 313। आंसर इसका आप लोग बताइए। सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। लगाइए, जल्दी करिए आप लोग। ये सभी क्वेश्चन जो लिख रहे हैं बेसिक है, लेकिन एग्जाम में आता है, क्योंकि एनडीए में 120 क्वेश्चंस होते हैं और जेई मेंस में 25, ठीक है। इसकी अपेक्षा यह थोड़ा हल्का होता है, इसलिए क्योंकि इसमें 120 क्वेश्चन है और इसमें 25 है, ठीक ना। तो इसमें लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी लॉजिक बेस्ड होता है, बट इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन होता है, इसीलिए एनडीए 35 या 40 क्वेश्चन जो भी कर लेता है वह क्वालिफाई होता है। मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन में 35 या 40 क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेता है वो क्वालिफाई हो जाता है। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड करिए, देखिए कितना आ रहा है। अब तक आ गया होगा, चेक करिए, देखिए आंसर आपका राइट है या रॉन्ग है। i टू दी पावर 101 है, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 होगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 01 में डिवाइड करिए, 01, ठीक है, 2 डिजिट का लास्ट में नंबर है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से तो छोटी वैल्यू है, इसलिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो i टू दी पावर 1 होगा, प्लस 1 अपॉन, इसमें 13 में 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1 होगा, तो 1/i हुआ। और 1 अपॉन i की वैल्यू होती है, इसे भी याद रखिए, -i, कैंसिल होकर के क्या होगा, जी, ये आंसर होगा। चलिए करते चलिए, सॉल्व करिए।
next example, the value of I का पावर ऐसे लिख दिया जाए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर सीरीज में लिख रहे हैं I to the power 3 and so on, ऐसे इनफाइनाइट तक है ये। इसका ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन है I माइनस I 1 माइनस 1। आप लोग सीरीज पढ़ चुके हैं, जो सीरीज पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी। चले देखें आप लोग, I to the power 1 plus 1/2 plus 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ये इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक ना। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AR स्क्वायर AR क्यूब इनफाइनाइट तक है। तो A से इनफाइनाइट इज इक्वल टू A/1 माइनस R, ये फार्मूला है। इस फार्मूले का हेल्प लेकर के आप सबसे पहले पावर को सम करिए, इसके बाद I का पावर करिए। A है फर्स्ट टर्म, R है कॉमन रेशियो। A इज द फर्स्ट टर्म, R है कॉमन रेशियो। I टू दी पावर, अब इसका सम निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म 1 है। कॉमन रेशियो 1/2 होगा, क्योंकि कॉमन रेशियो फाइंड होता है T2/T1। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, थर्ड टर्म में सेकेंड से डिवाइड करिए। तो 1/2 में 1 से डिवाइड करेंगे 1/2 होगा। इसका कॉमन रेशियो इस सीरीज का 1/2 आ रहा है। ऐसे भी देख सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई, तो जिससे आप मल्टीप्लाई देख रहे हैं वही नंबर आपका कॉमन रेशियो होगा। 1 माइनस R की जो वैल्यू आ रही है 1/2, 1 से 1/2 माइनस करिए 1/2, रेसिप्रोकल होगा 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू I² और I² इज इक्वल टू -1, और ये ऑप्शन आपका डी राइट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में। आप लोग देखते चलिए, नोट भी करते चलिए साथ साथ, ठीक है। कंपटीशन की पढ़ाई में स्पीड होना जरूरी है। इस बार डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स से क्वेश्चन 10 आए हैं, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री का 12 क्वेश्चन है इस बार। हर बार 12, 10 से 12, 15 तक दे देता है, ठीक ना। सबसे ज्यादा आपका आता है कैलकुलस से, लेकिन अलजेब्रा का क्वेश्चन में फ्लेक्सिबल ये रहता है कि वो कंडीशनल देते हैं ज़्यादा, उसमें कॉम्प्लेक्स भी ऐड कर देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐड करता है, सीरीज भी ऐड करता है।
चले आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखिए। अभी आप लोगों को बताया गया इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई, इसके बाद बताने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ पेयर। If z is equal to x plus iy, z is denoted by complex number x plus iy for every x y this belongs to real, then order of pair is equal to x comma y। ने आप कोऑर्डिनेट में लिख देंगे, उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ पेयर बोलते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पेयर, या ऐसे डिनोट करिए या ऐसे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कोऑर्डिनेट इसका क्या है। ठीक ना, ये कॉम्प्लेक्स का है इसलिए आपको बताया गया, लेकिन आप याद रखिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये है आपका रियल पार्ट और इस पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि i इसमें लगा है। z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई में x क्या है, रियल पार्ट है, और इस पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ माइनस भी हो सकता है, ठीक ना, x प्लस माइनस आई वाई में से कुछ भी हो सकता है, इससे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देन z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब इसमें ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे नोट करिए। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर एक z is equal to x plus iy is a complex number। complex number, then z bar is equal to x minus iy is called conjugate complex number। जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को सिर्फ आप चेंज कर देंगे तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। जैसे ये दिस इज द अरांगा डायग्राम, y लाइन और ये है x लाइन। P इज एनी पॉइंट्स x, y, यहाँ से यह डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। इसका हम यदि इमेज देखें तो जितने डिस्टेंस पर ऊपर होगा उतने ही डिस्टेंस पर उसका इमेज नीचे की तरफ भी बनता है। ये साइंस का मेथड है, ठीक ना। P है तो P का P डैश इमेज होगा और इस इमेज का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कामा, चूंकि y लाइन के अपोजिट में है तो निगेटिव हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं, इसका क्या है, दिस इज द कॉन्जुगेट। z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होगा और इसका क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। तो इसका ये कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट ये, ठीक है।
ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट। द कॉन्जुगेट जेड एंड जेड बार, जेड का जेड बार कॉन्जुगेट है और जेड बार का फिर कॉन्जुगेट करेंगे तो जेड ही आ जाएगा, ठीक ना। चलिए एक दो एग्जांपल इस पर देखें, फिर इसकी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। किसी भी क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें कॉन्जुगेट यूज करना पड़ता है, और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ठीक ना। नोट हो गया, चले आगे बढ़े। इस पर एग्जांपल नोट करिए। एग्जांपल ये है, व्हाट इज द conjugate complex number of the following। फर्स्ट नंबर ये है 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1 प्लस आई -1 माइनस आई। इन सभी का कॉन्जुगेट आप लोग बताइए। माइनस आई प्लस आई 1 + 1 बाई आई 1 + i अपॉन होल स्क्वायर। इन सभी का आप लोग फाइंड करिए कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा। 1 + i 1 माइनस आई, सिर्फ आपको लिखना है इसका कॉन्जुगेट ये होगा। जैसे हम इसका कॉन्जुगेट बता रहे हैं, 1 + i का कॉन्जुगेट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, z = 1 + i, कॉन्जुगेट इसका 1 माइनस i। जो इमेजिनरी नंबर जो लिखा गया है उसी के साइन को सिर्फ आप चेंज कर दीजिए। सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा, 1 + i हो जाएगा। इसका भी -1 माइनस i, सिर्फ इमेजिनरी नंबर के साइन को चेंज करना है, न कि आपका रियल नंबर का। इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट प्लस i, वेरी गुड। इसका -i और इसका सबसे पहले 1/i को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस i हो जाएगा क्योंकि अभी लिखवाया गया है 1/i = -i। इसका कॉन्जुगेट अब निकालिए। इसका कॉन्जुगेट 1 + i, इसका होल स्क्वायर आप खोलेंगे। 1 + i का होल स्क्वायर ओपन करिए, देखिए कितना रहा। और ये जितने क्वेश्चन लिखे गए हैं, ठीक ना, इसी का स्क्वायर रूट पूछा जाता है, ठीक ना, इसी का मॉडुलस पूछा जाता है, ठीक ना, और इसका आर्गुमेंट पूछा जाता है। तो इस बार इसका स्क्वायर रूट पूछा है, ठीक ना, एनडीए में रूट माइनस आई का लिखा है इस तरीके से। जो नहीं जानता है वो तो गलत करके ही आएगा। इसका स्क्वायर रूट ऐसे लिखा है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -√-1, ठीक ना। और ये क्या है, दिस इज इक्वल टू i -i, इसका स्क्वायर रूट पूछा गया है, ठीक ना, ऐसे लिख करके दिया है। बेसिक से क्वेश्चन बनाया जाता है। बेसिक जब भी क्वेश्चन बनाती है भाई, बेस से ही बनाती है, ठीक ना। जैसे
एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे जो एमबीबीएस किया हुआ है, तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा लगती है, बट वो जो दवा लिखता है वो आप 5 mg से लेकर के लिखता है, क्योंकि वो जानता है कि इस दवा का साइड इफेक्ट क्या होगा, ठीक ना। और वही चीज़ आप किसी अन्य डॉक्टर के पास जाएंगे जो गांव में रहते हैं, सबसे पहले तो इंजेक्शन निकालेगा, 5 mg का मार देगा और पैसा बना देगा। दोनों में फर्क है। यूपीएससी इसीलिए जब भी क्वेश्चन बनाती है वो बेस उठा करके तब क्वेश्चन डालती है, और वही जो वनडे एग्जामिनेशन होता है उसमें हाई लेवल का क्वेश्चन ऐसे बना दीजिए जो उड़ जाए, ठीक ना, पते न चले कि कहाँ से स्टार्ट करना है। काफी टफ क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन यूपीएससी हमेशा फ्लेक्सिबल क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक ना, बेस से, जिसे आप कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लिखते हैं यही बार बार पूछा जाता है, ठीक ना, घुमा फिरा करके, क्योंकि हर बार नए कैंडिडेट आते हैं, पुराने कैंडिडेट चले जाते हैं। एज बाउंडेशन है, नौकरी से पहले रिटायर कर देती है गवर्नमेंट। 2 तरह का भाई रिटायरमेंट होता है, एक नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट है, तो आप लोग को नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट देनी चाहिए, और एक होता है नौकरी से पहले रिटायरमेंट दे देना। एज यदि आपकी निकल गई, रिटायर हो गए, किसी काम लायक नहीं है, गवर्नमेंट कहती है कि मेरे योग्य अब नहीं है, वहां रिटायर। तो ये रिटायरमेंट बहुत ही गड़बड़ है, ठीक ना। तो रिटायरमेंट होना है तो जॉब लेकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। और जॉब तभी मिल सकता है जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, मॉडुलस। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के बाद मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद प्रॉपर्टी हम लिखेंगे और समझाएंगे, ठीक ना। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। If z is equal to x plus iy or every x y belongs to real, then mod of z is equal to, चलिए देखिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाएगा। इसी तरह अरंगा डायग्राम, थीटा, यहां से यह जो है डिस्टेंस होगा x, और ये डिस्टेंस क्या है y। आपको फाइंड करना है OP। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। इसके सामने की साइड क्या होती है, दिस इज द हाइपोटेनस। ट्रायंगल OMP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। OP is equal to रूट ओवर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरियन थ्योरम। x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर, OP इज इक्वल टू हो गया रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यही आपका दिस इज द मॉडुलस ऑफ z। mod of z is equal to रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसका शॉर्ट फार्मूला हो गया, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर, ठीक है। इसे नोट कर ले, नोट करिए, और इसका मॉडुलस जो लिख रहे हैं क्वेश्चंस का मॉडुलस फाइंड करिए आप लोग।
चलिए इस पर एग्जांपल देखते हैं। नहीं अच्छा पढ़ाया जाएगा। आज की समस्या ये है, टीचर नहीं थकता है, बच्चे थक जाते हैं जो पढ़ने वाले हैं। कौन बोल दिया जी? Find the modulus of 1 plus I, 1 minus I, minus 1 plus I, minus 1 minus I, 3 plus I, 4 minus 6I और 7 plus 6I फाइंड करिए। एक हम समझा रहे हैं, बाकी शेष क्वेश्चन को आप लोग लगाइए। इसका हम दिखा रहे हैं आपको। मॉड ऑफ 4 माइनस 6I, बहुत सिंपल है ये। जिस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस देख रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आप मॉडुलस फाइंड करते हैं वेक्टर में, ठीक है। इसमें इसे याद रखिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए रियल पार्ट का स्क्वायर हम लिख रहे हैं और प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 6 स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड किया जाए 52, और ये आप लिख सकते हैं 2√13, क्योंकि ये 4 का फैक्टर हुआ, ठीक ना। 4 × 13, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो 2√13 आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर। इन सभी का सॉल्यूशन निश्चित करें आप। I का मॉडुलस क्या होगा? व्हाट इज द मॉड ऑफ I? 1, ठीक ना, क्योंकि रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट्स का जो कोफिशिएंट है 1 है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगले दिन पढ़ाया जाएगा आप लोगों को आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोग बीच में ऐड ना करिए।